नमस्कार, ये है सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। क्या हिंदू मुस्लिम तनाव 7 समंदर पार भी पहुंच रहा है? ताजा खबर ब्रिटेन के लेस्टर शहर से है, जहां बीते 2 दिन से ऐसा टकराव दिखा कि पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की नौबत आ गई। ये बताया जा रहा है कि शनिवार को वहां पर एक मंदिर में कुछ तोड़फोड़ हुई। ये भी बताया गया है कि वहां से मंदिर के ऊपर से एक भगवा झंडा भी गिरा दिया गया और इसके वीडियो भी सामने आए हैं, बल्कि कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और कोई भी इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लोग सड़कों पर नारे लगाते उतर आए और यहां पे दंगे जैसा माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोग उग्र नारे लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जो तनाव है, ये दरअसल एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद से ही शुरू हो गया। लेस्टर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसकी तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि कल शाम यानी कि शनिवार 17 सितंबर से सुबह इतवार की सुबह तक लेस्टर के एक हिस्से में भारी अव्यवस्था दिखी। बड़ी तादाद में इकट्ठा नौजवान नारे लगाते नजर आए। कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी आईं। एक वीडियो हमारी जानकारी में आ चुका है। ये लेस्टर पुलिस का कहना है, उनके जो आधिकारिक बयान आया है, जिसमें मेल्टन रोड पर एक मंदिर के ऊपर से झंडा उतारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कि ये घटना तब हुई जब पुलिस भीड़ से निपट रही थी। तो लेस्टर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन अब तक और भी गिरफ्तारियों की चर्चा है। ये इसलिए खास तौर पर बहुत ही दुखद है कि आमतौर पे हिंदुस्तान के बाहर या यूरोपीय शहरों में रहने वाले हिंदू मुसलमान खासी मेल जोल से रहते आए हैं, लेकिन अब ये तनाव क्या वहां भी पहुंच गया है? सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, ब्रिटेन में मंदिर पर कथित हमला, क्या बढ़ रही है धार्मिक कट्टरता? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और अभी अभी खबर ये भी आई है कि जो भारतीय उच्चायोग है ब्रिटेन में, उसने इस घटना की निंदा की है, भारतीयों की जानमाल की सुरक्षा की अपील की है। तो आज की इस जरूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं गीता भट्ट। आप दोनों का स्वागत है। और आप दोनों से मैं इसके ऊपर पहले तो टिप्पणी चाहूंगी। गीता जी, आपने भी वीडियोस देखे होंगे, वीडियोस बहुत वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, क्या दिखता है और आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? सूत्रों से या जो जिस प्रकार से जो खबरें आ रही है, वहाँ पे कई जो बाकी हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उनसे जो खबर नहीं है और जो कुछ न्यूज, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच अभी हाल ही में हुआ 28 अगस्त को, उसमें जब भारत की जीत के बाद वहाँ कुछ आपस में जो वहाँ पाकिस्तानी और जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनका कुछ आपस में उसको लेकर कुछ खींचातान हुई है। और उसके बाद इस तरह के जो कुछ हमले हुए हैं, हिंसात्मक हमले हुए हैं, उन्हें देखकर ये काफी मतलब चौंकाने वाला सा है, क्योंकि ऐसी खबरें शायद ये पहली बार ऐसा ब्रिटेन में जो कि इतना आज सबके समक्ष आया, क्या पता पहले भी ऐसी बातें हुई। पर जो ध्यान में देने वाली बात है कि उसके बाद इस आपस में जो भी झगड़ा हुआ, उसको निपटाने में पहला प्रश्न ये उठता है कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन और वहां की जो कानून जिनके हाथ में है, वहां की जो पुलिस है, उसने इस मामले को किस प्रकार से निपटाया। क्या उन्होंने इस बात के लिए जो लोग ऐसी हिंसा कर रहे थे और जिन्होंने मंदिर के ऊपर चढ़कर झंडा उतार के गिराने का प्रयास किया, उन्हें क्या पकड़ने का प्रयास वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है? दूसरी बात ये भी आती है कि वहां के कुछ जो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे कुछ घरों में जहां इस प्रकार की जो पूजा की या इस प्रकार का कोई वहां कार्यक्रम हो रहा था, उन घरों पर भी आक्रमण हुआ है। उनके भी कई इस तरह के फोटो और वीडियो जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
तो इसकी पुष्टि वहां की पुलिस को करनी चाहिए, जो कि वो भी आधी अधूरी है। जो उनके भी बयान आए हैं उसमें एक जगह पहले कह दिया गया हैंडल के द्वारा कि बड़े हेट पाकिस्तान के नारे लगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको वापस लिया जी। तो इससे ये ध्यान में आ रहा है कि शायद गंभीरता से वहां का प्रशासन इसे नहीं देख रहा। और इसकी क्या वजह हो सकती है? गंभीरता से प्रशासन नहीं देख रहा, पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी पहले नीरजा जी। हमने जैसा हम सब जान रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर हमने हमेशा देखा है कि एशियाई मूल के लोग, खास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग और हिंदू मुसलमान बहुत ही ज्यादा मेल जोल के साथ रहते आए हैं, लेकिन जिस तरह की घटना वहां पर दिखी उससे लगता है कि ये जो नफरत है या जो सांप्रदायिकता है वो वहां तक फैल रही है, क्या अब 7 समंदर पार तक, और ये बहुत ही चिंता वाली बात है। पर आप इस खबर को कैसे देख रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये, और ये जैसा कहा गया, ये मैं मानती हूँ आज जो हुआ ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में होने वाला है, जो इसका रिएक्शन होगा। और हम लोग जो लोग ट्रैवल किए हैं पिछले सालों में, वो देखते थे कि हिंदू मुसलमानों के बीच में ब्रिटेन में, अमेरिका में बहुत ही अच्छे सद्भाव के रिलेशनशिप है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में है, शहरों में है, और जब भी कुछ होता है तनाव तो ये लोग उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं जी, जी। और कई चीजें हैं जो हाल में ग्रुप्स भी बने हैं कि सद्भाव बना रहे। तो ऐसी घटना का हो जाना एक अच्छी खबर तो इसलिए मैं ये सवाल जो हमारे मूल प्रश्न है कि क्या धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है जिसका असर ये दिखाई दे रहा है सभी तरफ से? नीरजा जी। देखिए, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, ये सही है। पर मैं मानती हूँ क्या इसके पीछे पॉलिटिकल चीजें भी हैं। हमेशा जब धार्मिक कट्टरता या धार्मिक तनाव या ध्रुवीकरण होता है, उसके पीछे जरूर ही पॉलिटिकल हाथ होता है। ये आज की कहानी नहीं है, ये दशकों पहले की कहानी है जी। लेकिन एक तो चीज है कि जो हमारे हाई कमीशन ने कहा है, एक चिंता जताई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग गिल्टी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और हिंदुस्तानी वहां जो बसे हुए हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल सही चीज है, लेकिन पीपल टू पीपल लेवल में जो काम होना चाहिए इसको डिफ्यूज करने का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण। गीता जी अभी सवाल ये उठा रही थी वहां के प्रशासन और उसके रवैये पे और पुलिस के रवैये पे भी कि बहुत आधी अधूरी जानकारी है। तो अगर आपको गीता जी ये लग रहा है कि इस तरह का हुआ है और सख्ती से नहीं की है पुलिस ने, जैसा नीरजा जी कह रही हैं कि एक पॉलिटिक्स भी इसके पीछे होती है, तो क्या वहां पे भी किसी तरह की पॉलिटिक्स आप देखती हैं इसके पीछे? इससे देखिए, ये अभी कहना बहुत कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार से, क्योंकि वहां के एक दो जो वहां के तथाकथित नेता हैं जिन्होंने आके झूठी जानकारी दी और गलत बयानी करी कि वहां पे जो कुछ हिंदू परिवार है उन्होंने हिंसा करी और अपशब्द बोले, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर ये दोनों बातें चल रही हैं गीता जी, दोनों बातें इंटरनेट पे अगर आप दो खे में देखें तो एक लोग ये भी कहते हैं कि वहां पे नारे लगे, हिंदूवादी नारे लगे, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मंदिर में से झंडा उतारा गया। तो ये दोनों चीजें हैं, अब इसकी पुष्टि कैसे हो कि क्या सही क्या नहीं? जी, पुलिस ने बल्कि ये बयान देने के बाद उसके बाद उसे वापस लिया कि ऐसे जो नारे हैं वो नहीं लगे हैं, और उसकी वजह से भी क्या है कि इस तरह के जब पुलिस के द्वारा बयान दिया गया तो वो और भड़काने वाली एक तरह से काम हुआ। पर साथ में जो अगर कोई इसमें राजनीतिक एंगल इसमें कुछ है तो ऐसे में अभी ये आवश्यक है कि हालांकि वहां अपील करी गई है, दोनों समुदायों के द्वारा वहां अपील करी गई है कि शांति बनाए रखें, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर गणेश चतुर्थी पर आक्रमण हो रहे घरों पे, ये चिंताजनक क्या ये मानसिकता है, क्योंकि ये बातें कई बार जी नीरजा जी, ये बातें जो गीता जी उठा रही है, ये बातें पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में बार बार अगर आप देखें इंटरनेट को भी तो सामने आ रही है। और एक वर्ड चल पड़ा, जैसे इस्लामोफोबिया था तो एक वर्ड कई बार दिखता है, मुझे भी दिखा, हिंदूफोबिया, कि क्या ये दिख रहा है? चाहे यूके में हो, अमेरिका में हो, क्या ये भी दिख रहा है? और आक्रमण हुए हैं और इसके पीछे किस तरह की राजनीति है या क्या हो रहा है? गीता, आपने भी देखा होगा इसे नीरजा जी। देखिए, ये जो रेस रिलेशंस भी है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव बाहर के देशों में, वो रेस रिलेशंस उन देशों में उनको भी इम्पैक्ट करेगा। वैसे भी ये बहुत नाजुक चीज है। अमेरिका में भी जैसे हमने देखा
वाइट मेल मिडिल अमेरिका में एक बाहर के लोगों को नहीं पसंद कर रहे थे। यहाँ ब्रिटेन में भी अभी ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो जाना ये दिखाता है कि कितने आगे बढ़ गई है ब्रिटेन की सोसाइटी कि मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल आज इस तरह के दावेदारी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन लिज ट्रस चुनी गई वो अच्छा कदम था, क्योंकि ये नहीं तो रेसिज्म पर हो सकता है ज्यादा बढ़ावा देता। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम में ये हो जाता है तनाव, तो फिर पूरे जो रेस रिलेशंस हैं बाकियों के साथ भी उन पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा जिंदगी है कि इस तरह का तनाव होगा तो उसका असर जो है वो पड़ेगा, और उसका असर न सिर्फ वहां पे बल्कि यहाँ भी हिंदुस्तान में भी महसूस किया जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इसकी प्रतिक्रिया दिखेगी और ये चिंता वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका नीरजा जी और गीता जी हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक लेंगे हम इस वक्त सच की पड़ताल में, ब्रेक के बाद सच का मीटर, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? और अब सच का मीटर। हमारा सवाल आज था कि ब्रिटेन में मंदिर पर कथित हमला, क्या बढ़ रही है धार्मिक कट्टरता? हमारे पास 18,000 के करीब जवाब आए हैं। इनमें 83% लोग मानते हैं कि हाँ, यानी ये कट्टरता बढ़ रही है। 12% लोग मानते हैं नहीं, और 5% हैं जिनका इस पर जिनकी राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही।